कि औरत तो बड़ी प्यारी चीज़ होती है, उसको जितना आप अंदर रखें, पर्दे में रखें, संवार के रखें, ये उतनी ज़्यादा निखरती है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आज जैसा कि हमारे मुल्क में जो है औरत मार्च का बड़ा चर्चा हो रहा है, तो हम स्पेशल जो है वो आमिर साहब के पास और राबिया के पास आए हैं कि ये औरत मार्च के हवाले से ये क्या कहती हैं। अब आपको कारी साहब कहूँ कि क्या कहूँ? अच्छा बताइएगा कि आप औरत मार्च के हवाले से क्या कहना पसंद करेंगे? जी औरत मार्च के बारे में यही कहूँगा कि ऑब्वियसली औरतों की जगह तो घर पे ही है। मार्चिंग के लिए औरतें नहीं बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हकूक़ के लिए लोग बाहर निकलते हैं। अगर वो हकूक़ जायज़ दायरे में हैं तो निकलना बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो उनका डिमांड्स ही ऐसी हैं कि जो इस्लामी दायरे से बाहर हैं, तो बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि औरत की जगह जैसे कि घर में ही है, बंदे की जगह बाहर में है। तो लेकिन औरत का मार्च का जो नारा यहाँ पे लगाया जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उसकी सपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस्लाम इससे बहुत दूर है। औरत की मर्ज़ी अपने जिस्म पर नहीं है, जिस तरीके से कहती है। ऑब्वियसली हर इंसान आज़ाद है, लेकिन हर इंसान आज़ाद अपने दायरे के अंदर है। जो अल्लाह ताला का दायरा दिया हर इंसान को, उसमें रहना ही उसके लिए है और उसी में उसकी खूबसूरती है। औरत तो बीइंग मैं भी एक औरत हूँ और माशाल्लाह बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है कि औरत तो बड़ी प्यारी चीज़ होती है, उसको जितना आप अंदर रखें, पर्दे में रखें, संवार के रखें, ये उतनी ज़्यादा निखरती है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, बात ठीक है। औरत पर्दे के लिए ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर औरत यहाँ पर्दा नहीं करती। लेकिन ये कि अब जितना अपने फैमिली में रहेगी उतना ही उसके लिए बेहतर है। बेसिकली औरत को अल्लाह ताला ने बाहर मार्चिंग के लिए ये नहीं भी तो एक पर्दा ही है ना, फैमिली के अंदर रहना, गिरोह में, ये तो इससे ज़्यादा क्या होगा? जी बिल्कुल, अपने दायरे में रहे, फैमिली में रहे, अपने हस्बैंड के लिए हस्बैंड टेक केयर करे, बच्चों के टेक केयर करे, ना कि सोचे कि मैं बस बिल्कुल आज़ाद हूँ, जो मर्ज़ी मैं करना चाहूँ वो कर जाऊँ। ऐसा नहीं पॉसिबल। मेरा ख्याल है कि ये औरतें फिर हमारी पाकिस्तान की तो मुझे नहीं लगती हैं। आपका क्या ख्याल है, जो इस तरह के राइट मांगती हैं? जी मैं नहीं जानता, ये पाकिस्तान की नहीं है तो कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान की ही है बेसिकली, लेकिन आई गेस सोच कुछ बाहर की है। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये औरत नहीं है, जैसे कोई ट्रांसजेंडर है या कोई इसी किस्म की कोई कौम, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि औरत तो प्यार की भूखी है, जितना इसको प्यार मिलता है वो तो कभी भी हाउसवाइफ बाहर निकलना पसंद नहीं करेगी। जी बिल्कुल, नेचुरल तो यही है कि औरतें जो घर को ही प्यार करती हैं, औरत की मोहब्बत घर से ही होती है और वो अपने सर्कल को ही पसंद करती है, बाहर की दुनिया में ऐसे इंटरेस्ट नहीं लेती। तो आई मीन अब इस पॉसिबिलिटी है कि ये शायद औरतें ही नहीं है, शायद पता नहीं क्यों इस तरह करना चाह रही हैं, जो कि एक गलत मैसेज लेकर औरतों को बदनाम करना चाह रही हैं। जी राबिया, आप क्या कहना चाहेंगी औरत मार्च पे? आपसे मेरा ख्याल बेहतरीन एग्जांपल मोहब्बत की तो आजकल किसी को नहीं मिलेगी कि औरतें घर में रहें, उतना संवरती हैं। आपकी 10 साल शादी को हो गए, अभी भी ऐसे लगता है जैसे कि फ़्रेश मैरिड हैं आप लोग। तो औरत को बस इसी चीज़ की भूखी होती है। जी बिल्कुल, औरत तो प्यार की भूखी होती है और हम लोग औरत मार्च को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने ख़ामद को, मर्द को औरत का सरबराह बनाया और औरत और मर्द को अल्लाह ताला ने बराबर नहीं बनाया। जब अल्लाह ने कहा कि जो औरत को मैंने कमज़ोर बनाया, तो मेरा ख्याल है कि फिर औरत को घर में रहना चाहिए, बाहर सड़कों पे निकल के एहतजाज नहीं करना चाहिए और बस अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ामद के साथ, अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। क्या आप इत्तफ़ाक़ करती हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ये ख़वातीन नहीं है, क्योंकि बीइंग आप भी एक ख़ातून है, मैं ख़ुद भी, तो मैं नहीं इस चीज़ को समझती कि कोई इस तरह अपने हक़ के लिए सड़कों पे आ जाता है। क्या मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि ये औरतें हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ये कोई और कम्युनिटी है। आप क्या कहती हैं? पता नहीं ये क्या चीज़ है, मैं ये नहीं कहूँगी कि औरतें नहीं है या जो भी हैं, तो मेरा ख्याल है कि औरत जो है उसे जो भी चाहिए वो अपने घर से मांगे, अपने खामन से मांगे। ये इस वजह से कहा है कि आप देखें, जब इन्होंने एक लिख के लगाया हुआ है कि हमें बाहर निकलना चाहिए, और बड़े बेहुदा किस्म के जुमले हैं कि हम टांगे खोल के खड़ी हैं, फ़लाँ बाहर हैं, हम अपनी मर्ज़ी कर सकती हैं, तो नाउज़ बिल्ला, ये तो आप क्या कहती हैं? ये सिर्फ सारी की सारी गुमराही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कि सारी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, बस ये क्या समझूँगी और क्या कहूँ। वही बात आ गई कि औरत तो चंद लम्हे प्यार की भूखी होती है। जैसे आप ख़ुद सोचें कि आप माशाल्लाह छोटी एज में थीं, 10 साल शादी के हुए, अब वायरल हुए, इसके बावजूद आप में वो मोहब्बत कायम है, वो खलूस है और हाउसवाइफ ही हैं, वर्किंग वूमेन नहीं है। तो इससे बढ़कर और क्या एग्जाम्पल होगी? इससे बिल्कुल ये एक अच्छी एग्जांपल। हम कहते हैं कि अगर मुझे कहीं ग्रोसरी के लिए जाना पड़े तो भी मुझे होता है कि मुझे कोई ला के दे दे, मुझे ना ही जाना पड़े। मुझे होता है कि मुझे जो चीज़ें चाहिए बस मेरी पसंद की चीज़ें मुझे घर मिल जाएँ, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। पता नहीं ये कहाँ से औरतें उतरी हैं जो थकती नहीं है। और मेरा ख्याल सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जैसे आप चौथे नंबर पे
शादी हो के आई हैं और कायद साहब ने आपको इतना खुश रखा हुआ है कि आपको कभी फ़ील ही नहीं हुआ। इससे बड़ी इस दुनिया में क्या एग्जाम्पल हो कि औरत तो सिर्फ इतनी सी प्यार की भूखी है। यस बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा, अगर आप कहते हैं ना औरत को एक उंगली पकड़ाओ, आप उसकी उंगली पकड़ो तो आपका बाजू पकड़ लेती है। ये बिल्कुल इसी तरह की कोई मिसाल है। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, ये हमें नहीं पता ये ट्रांसजेंडर हैं, ये कौन सी ख़वातीन हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे और इनको जो है वो घरों में महफूज रखे और बाहर आने की तौफीक ना दे। इजाज़त दीजिए।